अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शराज़ी। नाज़रीन, बहुत सारे लोग जुमे के हवाले से बहुत परेशान हैं कि आजकल के जो वबाई अमराज जो फैले हुए हैं इसकी वजह से और हुकूमत की तरफ से जो लॉकडाउन है और पाबंदी है तो उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं कि नमाज जुमे की अदायगी क्या घर में हो सकती है या नहीं हो सकती, इसकी क्या शराइत है। तो इसमें देखें, बहुत सादा सी बात है, जुमे के लिए मस्जिद का होना ये शराइत में शामिल ही नहीं है। जुमे की जो शराइत है उसमें ये है कि वो इलाका इतना बड़ा हो, आबादी, ये वो बाज़ार, वहाँ पर वो सारी चीज़ें। तो ज़ाहिर है जहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही जुमा नहीं हो रहा, जिस गांव में या जिस देहात में, तो वहाँ पर मस्जिद में नहीं हो रहा तो आप घर में भी नहीं पढ़ सकते। हाँ, अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं, शहर में हैं जहाँ पर ऑलरेडी मस्जिदों में जुमे हो रहे हैं लेकिन मौजूदा हालात में आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप घरों में नमाज जुमा अदा करें, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अपने घर में भी नमाज जुमा अदा कर सकते हैं और हर बंदा जुमा पढ़ा सकता है, ठीक है ना। इसमें कोई टेंशन वाली परेशानी वाली बात नहीं है। आप मुसलमान हैं, आप आकिल बालिग हैं, उसकी 2-3 चीज़ें बस आप याद रख लें और आप ख़ुद अपने घर में जुमा पढ़ाएँ। देखें, जुमे के लिए जो एक अहम शर्त है वो ये है कि 4 आकिल बालिग मर्दों का होना, ठीक है ना। एक इमाम और कम अज़ कम उसके 3 मुक्तदी हों, यानी कुल 4 अफराद हों और चारों की चारों बालग हों, बच्चा उनमें से कोई ना हो। तो ये 4 अफराद अगर पूरे हैं बालग तो ठीक ये नमाज जुमा की जमात करवा सकते हैं और नमाज जुमा अदा किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये एक इसकी लाजमी आप शर्त समझ लें। अब जुमे के लिए क्या करना है आपको बाकी सारा तरीका आता ही है। आप अज़ान दें घर में, अज़ान देने के बाद अपनी 4 सुन्नतें अदा करें। उसके बाद उन 4 अफराद में से जिसने भी नमाज जुमा पढ़ानी है वो एक कुर्सी रख के उस पर बैठ जाए बतौर मिंबर के, और उसके सामने खड़े होकर दूसरी अज़ान दी जाए और अज़ान देने के बाद वो खुतबा दे। खुतबा अगर बेहतर तो ये है कि ज़ुबानी याद है तो ठीक है, नहीं याद तो देख कर पढ़ सकते हैं। आजकल दुआओं की छोटी छोटी किताबें होती हैं, उनमें होता है। वहाँ पर नहीं, आप गूगल से डाउनलोड कर लें, अपने मोबाइल में देख कर पढ़ लें, ठीक है ना, नेट पे ही मौजूद होता है। वो भी अगर आपके पास दस्तयाब नहीं है तो फिर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। खुतबे का रुकन आज़म ज़िक्रुल्लाह है, यानी खुतबे का रुकन आज़म बड़ा रुकन जो ज़रूरी शर्त है वो अल्लाह का ज़िक्र है। वो अल्लाह का ज़िक्र ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं अल्फाज के साथ हो जो किसी आलिम ने किताब के अंदर लिख दी हैं। आप अल्लाह की हम्द व सना, कुरान की आयात, दुरूद शरीफ और कोई हदीस जो भी आपको याद है आप पढ़ सकते हैं। आप सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ लें या कोई भी सूरत पढ़ लें, दुरूद शरीफ हर किसी को याद होता है वो पढ़ लें। ये 3 चीज़ें तो हर मुसलमान को याद होती हैं। सूरह फातिहा मुसलमान को याद है, सूरह इखलास याद होती है, दुरूद शरीफ सबको याद होती है। तो ये 3 चीज़ें आप पढ़ लें, खुतबा आपका अदा हो गया। हाँ, बेहतर ये है कि आप अगर इसके अलावा सूरह इखलास के अलावा कोई और आयात पढ़ लें। इसी तरह बेहतर ये है कि आपको एक आध अगर कोई हदीस अरबी अल्फाज के साथ याद है तो वो भी बीच में पढ़ लें, खुतबा हो गया। नहीं तो कम अज़ कम सिर्फ सूरह फातिहा और सूरह इखलास भी अगर आप पढ़ लेना, बस इतना सा पढ़ लें से खड़े होकर खुतबे की तरह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन और कुफुवन अहद तक ये पढ़ गए और फिर बैठ जाएँ, थोड़ी देर बैठें, उसमें कोई भी दिल में अल्लाह से दुआ मांगें, 1-आधा मिनट बैठें, फिर खड़े हो जाएँ और फिर आप यही पढ़ लें, बस आपका खुतबा अदा हो गया। तो इतनी सी बात है कि इसके लिए खुतबे को याद करना भी ज़रूरी नहीं है और ख़ुतबे को हत्ता कि उसके लिए किताब ढूंढना भी ज़रूरी नहीं है। ऐसे हालात में, ऐसे मजबूरी के हालात में इतनी आसानी हमारी शरीयत ने दी है, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। इसलिए कोई टेंशन न लें, कोई परेशानी न लें, इसमें इंशाल्लाह खैर होगी। और खैर ये होगी कि देखें, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवानों को देखा है जो अच्छे भले बादशाह होते हैं, 5 वक्त के नमाजी होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी भी रखी होती है और कई उन्होंने सिपारे भी हिफ़्ज़ किए होते हैं, कुरान भी बड़े अच्छे अल्फाज से पढ़े होते हैं और कई उनको हदीस भी अरबी अल्फाज के साथ याद होती हैं, लेकिन कभी ज़िंदगी में उन्होंने नमाज नहीं पढ़ाई होती या कभी ज़िंदगी में उन्होंने जुमा नहीं पढ़ाया होता, तो वो बड़े परेशान होते हैं। वो कहते कैसे पढ़ेंगे जुमा, कैसे पढ़ाएंगे। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप पढ़ा सकते हैं। और इंशाल्लाह इस मामले में ये 2 जुमे या 3 जुमे जब तक लॉकडाउन है, लोग घरों में के अंदर अगर नमाज जुमा अदा करेंगे, उसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपके बच्चे भी पीछे पढ़ेंगे, ख़ास तौर पर ख़वातीन आपके पीछे तीसरी सफ़ में खड़ी होकर वो भी पढ़ेंगी। और चंद हफ़्तों तक पहले अगर पूरी पाकिस्तान में 1 लाख मस्जिदों में जुमा होता था, तो अब 1 करोड़ घरों में अगर जुमे की होगा, इससे इंशाल्लाह खैर आएगी और लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा होगा, मुसलमानों के अंदर एतमाद पैदा होगा कि हम भी नमाज़ पढ़ा सकते हैं और इंशाल्लाह इससे खैर पैदा होगी। इसलिए इसमें परेशान ना हो और अपने घर में आप जुमा अदा करें। मजबूरी के वक़्त शरीयत हमें इजाज़त देती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।